Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss about the conflict serializability. Serializability क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. उसी वीडियो की कंटिन्यूटी में आज हम आगे बढ़ेंगे. सीरियलाइजिबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीरियलाइजिबिलिटी की टाइप्स हैं, आपके पास दो टाइप की सीरियलाइजिबिलिटी होती है. वन इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी एंड सेकंड इज व्यू सीरियलाइजिबिलिटी. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी क्या होती है और इसको आप कैसे चेक करेंगे जब आपके पास शेड्यूल गिवन होगा. तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है. जब क्वेश्चन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से आता है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी के बारे में वो 101% पूछेगा ही पूछेगा कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी क्या होती है, इसको आप कैसे चेक करेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी. देखिए, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कन्फ्लिक्ट पेयर्स. अब कन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ ऑपरेशन सेट टू बी कन्फ्लिक्ट. कब बोलेंगे आप ऑपरेशंस को कन्फ्लिक्ट? जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन. जब आपके पास जो पेयर होंगे, रीड और राइट ऑपरेशन के जो पेयर होंगे, उसमें से एक ऑपरेशन कम से कम आपका राइट ऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑन द सेम डेटा आइटम. जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मोर देन वन ऑपरेशन होंगे लाइक रीड और राइट. ठीक है. तो रीड भी आप सेम डेटा आइटम पर करेंगे, राइट भी आप सेम डेटा आइटम पर करेंगे. मीनिंग कि जैसे अगर यहां पर रीड ऑफ ए है, उसके बाद हम राइट ऑफ ए कर रहे हैं. ठीक है. यानी कि आपके पास सेम डेटा आइटम है जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? ऑन सेम डेटा आइटम. फाइन. द थर्ड कंडीशन इज ऑन डिफरेंट ट्रांजेक्शन. जब आपके पास मोर देन वन ट्रांजेक्शंस होंगी तभी तो आप सीरियलाइजिबिलिटी के टॉपिक को पढ़ते हैं. ठीक है. क्योंकि जब एक सिंगल ट्रांजेक्शन है उसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं. जब आपके पास एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, जब आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको सीरियलाइजिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या है कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन. आपके पास डिफरेंट ट्रांजेक्शंस में ये ऑपरेशंस होने चाहिए. ठीक है. तो ये तीन कंडीशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है. अब कन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट है रीड राइट कन्फ्लिक्ट. ठीक है. राइट रीड कन्फ्लिक्ट सेकेंड है आपका. थर्ड है आपका राइट राइट कन्फ्लिक्ट. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डेटा आइटम पर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तभी कन्फ्लिक्ट अगर होगा. अदरवाइज रीड रीड जो ऑपरेशन होता है हमारे पास, जैसे हम रीड ऑफ ए कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन T1 है और ये ट्रांजेक्शन T2 है. अगर ट्रांजेक्शन T1 रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन द सेम डेटा आइटम ए पर और ट्रांजेक्शन T2 रीड ऑपरेशन कर रही है ऑन द सेम डेटा आइटम ए पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको बोलते हैं हम नॉन कन्फ्लिक्ट पेयर. प्रॉब्लम कब अकर होती है? जब आपके पास एक कम से कम एक राइट ऑपरेशन होता है, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन में था. ठीक है. तो कम से कम एक राइट ऑपरेशन होगा. परफॉर्म क्या करना है? सेम डेटा आइटम पर. मीन्स रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए. ठीक है. यानी कि सेम डेटा आइटम पर आप परफॉर्म करें इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन. तो आई होप कि अब आपको कन्फ्लिक्ट पेयर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से थे. आपके पास तीन कन्फ्लिक्ट पेयर होते हैं, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट. ठीक है. अब हम चेक करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी शेड्यूल है या नहीं है. यस स्टूडेंट, दिस इज आवर एग्जांपल इन विच वी हैव थ्री ट्रांजेक्शंस T1, T2 एंड T3. ठीक है. अब ये जो शेड्यूल गिवन है, आपको इस शेड्यूल को चेक करना है कि वेदर दिस शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट. अब शेड्यूल क्या होता है? जब आपके पास मोर देन वन ट्रांजेक्शंस होती है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम उसे बोलते हैं शेड्यूल. ठीक है. अब आपके पास ये शेड्यूल गिवन है जिसके अंदर थ्री ट्रांजेक्शंस है. ठीक है. देखिए, अब शॉर्टकट मेथड बताती हूँ आपको कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी को चेक कैसे करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेशन उठाएंगे रीड ऑफ ए.
ट्रांजेक्शन T1 से, ठीक है। अब रीड ऑफ ए को हम चेक करेंगे दूसरी ट्रांजेक्शन में, T2 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, T3 में कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। कन्फ्लिक्शन में मैंने बताया था रीड राइट मिलेगा आपको, राइट रीड मिलेगा और राइट राइट मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसका जो रीड ऑफ ए का कन्फ्लिक्ट क्या सर्च करना है, राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए यहां नहीं है, राइट ऑफ ए यहां नहीं है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, रीड ऑफ बी। अब रीड ऑफ बी का कन्फ्लिक्ट पेयर क्या होगा, राइट ऑफ बी। आपको चेक करना है राइट ऑफ बी, दूसरी ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ, सेम ट्रांजेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर राइट ऑफ बी यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कन्फ्लिक्ट पेयर नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं रीड ऑफ ए की, ठीक है। अब रीड ऑफ ए यहां नहीं है, यहां पर है, ये कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीड ऑफ बी की। रीड ऑफ बी का कन्फ्लिक्ट क्या है, राइट ऑफ बी, ये है आपका, ठीक है, यहां भी कन्फ्लिक्शन आएगा। रीड ऑफ सी का कन्फ्लिक्ट क्या है, राइट ऑफ सी, फाइन। अब राइट ऑफ सी का कन्फ्लिक्ट क्या है, रीड ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट पेयर है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे हम। हमारे पास यहां पर ट्रांजेक्शन है 3, T1, T2 और T3। अब देखिए T1 से जब हम T2 की तरफ चेक कर रहे थे, रीड ऑफ ए का, राइट ऑफ बी सर्च कर रहे थे, राइट ऑफ ए सॉरी सर्च कर रहे थे, यहां नहीं मिला था, यहां नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेशन पर आ गए थे T3 पर, रीड ऑफ बी पर, ठीक है। अब रीड ऑफ बी का कन्फ्लिक्ट कहां मिला था आपको, रीड ऑफ बी का कन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं था। अब बात करेंगे रीड ऑफ ए की। रीड ऑफ ए का कन्फ्लिक्ट कहां मिला था, हमें मिला था T1 में। आप कहां पर हैं, ट्रांजेक्शन T3 पर, और कन्फ्लिक्ट पेयर कहां मिला आपको, T1 में मिला, ठीक है। ये बात समझ आई। कैसे किया मैंने यहाँ पर कि पहले मैंने इसका चेक किया, रीड ऑफ ए का कन्फ्लिक्ट पेयर चेक करना था मुझे, मैंने T2 में सर्च किया था, नहीं मिला मुझे। अब मुझे T1 में सर्च किया, राइट ऑफ ए मिल गया ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहां से एरो यहां लगा दी क्योंकि मैं यहां से चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर रीड ऑफ बी पर। रीड ऑफ बी का कन्फ्लिक्ट क्या है, राइट ऑफ बी, और राइट ऑफ बी कहां मिल गया आपको, T3 में। अब कहां पर है आप, T2 में। T2 से कहां मिला आपका कॉन्फ्लिक्ट, T3 में मिला, ठीक है। तो आपने यहां पर भी मार्क कर दिया। सिमिलरली अब हम हैं यहां पर रीड ऑफ सी पर। रीड ऑफ सी का कन्फ्लिक्ट कहां पर है, T1 में। इसका कन्फ्लिक्ट कहां है, इसमें। तो आप कहां पर है, T2 पर है, और कहां जा रहे हैं, T1 की तरफ जा रहे हैं, फाइन। सिमिलरली राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी आपका इसके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया था, ये चेक कर दिया हमने, इसको इसके साथ चेक कर दिया था, ठीक है। आता है हमारा जैसे राइट ऑफ सी। राइट ऑफ सी का कन्फ्लिक्ट कहां है, रीड ऑफ सी है, T2 से कहां जा रहे हैं, T1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट पेयर था हमारा, ये कन्फ्लिक्ट पेयर था, और ये कन्फ्लिक्ट पेयर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो ट्रांजेक्शंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्रेसिडेंस ग्राफ बना लिया, ठीक है। प्रेसिडेंस ग्राफ में आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, T1, T2, T3। अब देखिए इस प्रेसिडेंस ग्राफ में आपको चेक करना है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर नो लूप और नो साइकिल है, तो यहां इसको, इस शेड्यूल को बोलेंगे हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। अगर लूप है या एक साइकिल जनरेट होती है तो वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल नहीं है, ध्यान करना इस बात का। और जहां पर लूप नहीं है, जहां पर साइकिल नहीं है, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल। अब आप लूप और साइकिल के बारे में आपको पता ही होगा कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, हम घूम फिर कर अगर उसी वर्टेक्स पर आ रहे हैं तो वो है आपका लूप जनरेट होना या साइकिल जनरेट होना। देखिए कैसे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास T1, T2, T3 3
वर्टिसेस है। अब मैं यहां से यहां जा रही हूँ, यहां से यहां से यहां जा रही हूँ। इट मीन्स यहाँ पे एक साइकिल जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसे हम लूप भी बोलते हैं, इसे हम साइकिल भी बोलते हैं। तो जहां पर साइकिल जनरेट नहीं होती है, जहां पर लूप जनरेट नहीं होता है, देन वी कॉल द पर्टिकुलर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल। अब देखिए T1 से हम कहां जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। T2 से कहां जा रहे हैं, हम T1 पर जा रहे हैं, T3 पर जा रहे हैं। T3 से हम कहां जा रहे हैं, T1 पर जा रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर साइकिल तो जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब साइकिल जनरेट नहीं हो रहा है तो क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है तो इसको हम सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है तो तब हम इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल, कंसिस्टेंट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है तो वो आपका सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल भी होगा, फाइन, और वो आपका कंसिस्टेंट भी होगा, फाइन। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको एक गिवन शेड्यूल गिवन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल तो है, अब ये सीरियलाइजेबल कैसे है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अब ये सीरियलाइजेबल कैसे है, इसका भी आंसर भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो वो कैसे, कि उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास 3 वर्टिसेस, ठीक है। अब तीनों वर्टिसेस की आप इन डिग्री नोट कर लो, T1 की क्या है, T2 की क्या है और T3 की क्या है। अब T1 की आउट इन डिग्री क्या है, इन डिग्री का मीनिंग क्या, इनकमिंग एरोज कितने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की तरफ। T1 की तरफ 2 एरोज आ रही है, 1 और 2, ठीक है। अब T2 की इनकमिंग एरो क्या है, कोई भी नहीं है, आउटगोइंग एरोज हैं। T3 की इनकमिंग एरो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब T2 को यहां से आप रिमूव कर दो, फाइन, ठीक है। अब T2 को आपने रिमूव कर दिया यहां से, क्योंकि T2 की जो इन डिग्री थी वो 0 थी। अब हम चेक करेंगे T1 में और T3 में। अब T3 की इन डिग्री क्या है, T3 की इन डिग्री कोई नहीं है, ठीक है, 0 आ गई। और अब T1 की इन डिग्री क्या होगी, अगर आप इसको भी रिमूव कर देते हैं तो T1 की डिग्री क्या होगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सीरियलाइजेबिलिटी बात थी, कैसे हुआ, पहले T2 को लिखेंगे क्योंकि T2 की इन डिग्री 0 थी, उसके बाद T3 फाइंड आउट किया आपने, उसकी इन डिग्री 0 थी, उसके बाद T1। तो ये शेड्यूल जो है, क्या ये सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है, हाँ है। सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास 3 ट्रांजेक्शन हैं तो कितने पॉसिबल है उसके सीरियलाइजेबल शेड्यूल, 6 कैसे, मैंने बताया था कि जो ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है आप उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि पॉसिबल जो आपके सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है वो 6 पॉसिबल कौन कौन से हैं। अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं, एक है आपके पास T1 T2 T3, T1 T3 T2, ठीक है। उसके बाद है T2 T1 T3 T2 T3 T1। अगला है आपके पास T3 T2 T1 T3 T1 T2। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो शेड्यूल है गिवन है आपके, तो ये 6 शेड्यूल आ गए हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल हमने जो कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया हमने, इन डिग्री फाइंड आउट करके किया है, T2 T3 T1। तो ये शेड्यूल आपका ये वाला है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल। और जब हम कोई भी शेड्यूल सीरियल होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है,
कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, और अगर इफ एनी शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको ध्यान से कीजिएगा और आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। इसको